हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं हॉस्टल डेज सीजन 1 का रिकैप देने वाला हूं। पर रिकैप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए हॉस्टल डेज सीजन 1 की रिकैप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सीन में हम मिलते हैं रुपेश से AKA जाट, जो डोनेशन से कॉलेज में एडमिशन लिया है। और ये है चिराग, जो पढ़ाकू है और थोड़ा शर्मीला है। उन दोनों का जतिन AKA झाटू रैगिंग कर रहा होता है। करेक्शन इंट्रोडक्शन ले रहा होता है और कहता है कि वो कोई फ्रेश ही नहीं है, वो बहुत दिनों से इसी कॉलेज में रहता है। अब हॉस्टल में एंट्री करता है अंकित पांडे और उसे भी पता चलता है कि चिराग और जाट वाला रूम ही उसे भी अलॉट किया गया है। पर हॉस्टल मैनेजर के साथ बात करके वो लोग इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। पर हॉस्टल मैनेजर चिराग को कहता है कि अंकित और जाट उसी रूम में रहेंगे, पर चिराग को असली में झाटू के रूम में अलॉट किया गया था। पर अंकित अपनी हॉस्टल लाइफ को एक पॉजिटिव नोट में स्टार्ट करना चाहता है और कहता है कि चिराग के बदले वो बगल वाले रूम में झाटू के साथ रह लेगा। पर झाटू का रूम, जैसे कि चिराग ने कहा, किसी शौचालय से कम नहीं है। यहाँ स्टूडेंट का प्रेसिडेंट रवि तेजा को मुर्गा बनने को कहता है और तीनों जो कंप्लेन लेके आए होते हैं वो डर के मारे नहीं बोलते हैं। वापस से तीनों की रैगिंग होती है और फाइनली झाटू का कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। और झाटू अब तीनों को एक ही रूम में किसी तरह एडजस्ट कर लेने को कहता है ताकि वो अकेला इस रूम में रह सके, और उन तीनों से अपना रूम भी साफ करवाता है। और यहाँ झाटू सभी को क्लब्स ज्वाइन करने को मोटिवेट करता है, क्योंकि सभी को हॉस्टल में अपनी एक पोजीशन बनाना बहुत जरूरी है। अंकित को तो सपना भी आता है कि उसे पॉपुलर बनना है, और अंकित यहाँ कहता है कि वो नेचर क्लब में सिलेक्ट हो गया है। और रवि यहाँ कूल डूड 69 का जिक्र करता है और कहता है कि वो स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहा है, और ये कूल डूड 69 कोई और नहीं बल्कि अंकित ही है। और खुद को बचाने के लिए यहाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव भी करता है। और चिराग से बात करते हुए अंकित सैड होकर कहता है कि हॉस्टल में उसकी कोई पहचान ही नहीं है, क्योंकि उसका हॉस्टल में कोई रूम ही नहीं है। पर चिराग कहता है अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चिराग यहाँ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करता है ताकि स्टूडेंट्स लेक्चर मिस न कर पाए। पर झाटू ये सब देख के कहता है कि इससे अब लेक्चर सुनने ही कौन जाएगा। अब सभी को पता चल जाता है कि कूल डूड 69 आखिरकार है कौन। और 4th ईयर के स्टूडेंट्स भी अंकित पर उसके पॉन्ड कलेक्शंस पे प्राउड फील करते हैं। और अब अंकित प्लान कर रहा है कि वो 3D वर्चुअल रियलिटी वाली पॉन्ड लेके आए। और अंकित की इस प्लान को सुनकर यहाँ दोनों सीनियर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और अंकित को डोपा कहकर बुलाते हैं। और धीरे धीरे अंकित पॉपुलर होने लगता है और अंकित रात भर जागकर पॉन्ड की कलेक्शंस करता रहता है। यहाँ आकांक्षा रवि के साथ अच्छे से केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ना करने पर अंकित से हेल्प मांगती है। यहाँ हॉस्टल में खबर फैल जाती है कि अंकित ने आकांक्षा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। और चिराग अंकित को कहता है कि वो अंकित को प्रैक्टिकल सिखा देगा ताकि अंकित बाद में आकांक्षा को सिखा पाए। और अंकित अब आकांक्षा को टाइट्रेशन सिखाता है और दोनों व्हाट्सएप में टेक्स्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और अंकित यहाँ कहता है कि उसे आकांक्षा से प्यार हो गया है। और झाटू के कहने पर अंकित आकांक्षा से उसके लाइक्स और डिसलाइक्स जानने की कोशिश करता है। यहाँ झाटू अंकित को कहता है कि डोंट रश। तभी एक लड़का आके अंकित को कॉलर से पकड़कर उठाता है और कहता है कि आकांक्षा मेरी है। और जाट उसे मारने की धमकी देकर भगा देता है। और अंकित आकांक्षा के लिए एक पोयम लिखता है। आकांक्षा उसे कल रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। और यहाँ अंकित को पता चलता है कि ये झाटू ही है जो उसे आकांक्षा बन के व्हाट्सएप पे बात करता था। और ऐसे मजाक के बाद अंकित रो पड़ता है और अंकित के मैसेजेस और आकांक्षा के लिए लिखे हुए पोएम्स कॉलेज में वायरल हो जाते हैं। और आकांक्षा को भी इसके बारे में मालूम पड़ता है। और अगले दिन आकांक्षा अंकित को अपना असली नंबर देती है। और अब अंकित का बर्थडे आने वाला है और वो अपना बर्थडे चिराग से छुपाता है। और हमें पता चलता है कि GPL आखिरकार होता क्या है। अब चिराग को लग रहा है कि अंकित का बर्थडे शायद आज ही है और अंकित अपना बर्थडे FB पे चेंज कर लिया है। लाइब्रेरी में छुपकर यहाँ अंकित बैठा हुआ है और यहाँ नवोमिता आकर अंकित से पूछती है कि तुमने 2 दिन पहले FB पे अपना बर्थडे क्यों चेंज किया। और अंकित कहता है कि GPL से बचने के लिए। और नवोमिता कहती है कि अगर तुमने आज आवाज नहीं उठाई तो 4 साल तक बर्थडे नहीं मना पाओगे। यहाँ चिराग और जाट को लगता है कि अंकित गरीब है और इसीलिए बर्थडे नहीं मनाना चाहता, और वो तीनों अंकित के लिए बर्थडे प्लान करते हैं। और ये सुनकर कि अंकित अब आकांक्षा के टच में नहीं है, नवोमिता अंकित को उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है। यहाँ सभी अंकित का पार्टी में वेट करके थक जाते हैं, पर अंकित तो यहाँ सेलिब्रेट करने में लगा हुआ है। और सभी यहाँ आखिरकार पहुंच जाते हैं और अंकित को बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हुए देखकर गुस्सा हो जाते हैं। नवोमिता उन सभी को बोलती है कि GPL के डर से अंकित हॉस्टल नहीं गया। और ये सुनकर सभी यहीं पर अंकित का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सभी कहते हैं कि अंकित नवोमिता का कितना मजाक उड़ाता है। पर उल्टा
का नवोमिता उन सभी की बेइज्जती कर देती है और अंकित का बाद में जीपीएल होता है क्योंकि बिना जीपीएल का बर्थडे नहीं मनाया जाता। और अब आखिरकार कॉलेज में एग्जाम्स का टाइम है। क्लासेस से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में आते हैं और अंकित और जाटू भी पढ़ाई को लेकर टेंशन में है, पर जाट बिल्कुल टेंशन फ्री है। चिराग अपने अंकल के यहाँ पे है और अंकित और जाटू बस किसी तरह अपना सिलेबस आज रात में ही कंप्लीट करना चाहते हैं। अंकित आकांक्षा को भी कॉल करता है पर वो अपना सिलेबस खत्म करके आराम से सो चुकी है और टाइम निकल रहा है और दोनों खुद से सारी रात जाग कर पढ़ाई करने की ठानते हैं, पर पढ़ाई तो उनसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा और अंकित थक कर इंटरनेट पे सर्च करता है कि एक रात में सिलेबस कैसे खत्म करें। यहाँ तीनों थक हार कर बैठे होते हैं, तभी राखी यहाँ एग्जाम्स किस तरह हमें प्रेशर हैंडल करना सिखाता है अंकित और झाटू को सुनाता है और ये सुनकर दोनों जनार्दन, जिसके पास लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके पास जाने का फैसला करते हैं और पहुंचकर रूम में ताला लगा हुआ पाते हैं। और सुबह एग्जाम के दिन जाट दिखाता है कि उसके पास लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं है पर आंसर्स है और सभी खुश होकर जाट को गले लगा लेते हैं और अंकित बाकी स्टूडेंट्स को जाके बताता है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी 20 मार्क्स का। और झाटू और अंकित जमकर एग्जाम देते हैं और बाहर आकर पता चलता है कि प्रोफेसर्स ने इतने साल बाद क्वेश्चंस चेंज किए हैं और तीनों की ये सुनकर हवा उड़ जाती है और वो लोग दौड़कर जनार्दन भैया के पास पहुंचते हैं जो पेपर चेक करने वाले हैं। और यहाँ दो टॉपर चिराग और रवि आंसर डिस्कशन करते हुए लड़ते हैं। तो यहीं पे सीजन 1 ऑफ हॉस्टल डेज एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।